हम चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टाइप है इसमें आपका जो क्वेश्चन आ सकता है उसमें आएगा आपको √2, √3, √5, √7, √11 इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको प्रूव करना होगा कि ये सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। ये आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो सॉल्यूशन करेंगे इसमें हम उठाकर चलेंगे। जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसमें हम क्या लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में इसका जो हमारे दे रखा है अपरिमेय संख्या, तो हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना जो √2 एक परिमेय संख्या है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो परिमेय संख्या वो क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसमें हम a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें आपके जैसे हमें a/b, ठीक है, जिसमें आपका a और b दोनों के दोनों आपको क्या होंगे, पूर्णांक। ठीक है, और आपके जो a और b होंगे पूर्णांक के साथ साथ क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए आपके सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं वे होती है जिनका HCF 1 हो, यानी जिनका HCF 1 हो। और हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके जो गुणनखंड है वो एक और खुद हो। यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका दो गुणनखंड वे दो गुणनखंड क्या होंगे, एक तो खुद होगा, ठीक है, और एक 1 होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने पहले ये ले लिया, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ये। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, इसमें हम जो b है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। ठीक है, अब हमारे क्या होगा, हमने क्या माना था, जो √2 है एक परिमेय संख्या, मतलब a/b। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, आर पार गुणा करने पर, यानी आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा एक, इसके इक्वल आ जाएगा √2। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, ठीक है, अब हम यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास क्या आएगा, a²। इसका हमारा, इससे हमारा क्या मतलब निकला, इससे हमारा ये निकला कि जो 2 है, यानी जो 2 है, 2 a² को विभाजित करता है। अगर जो 2 है a² को विभाजित करता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 है a को भी विभाजित
करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माना ए बराबर है 2c। ए बराबर है 2c, ये किस में रखना पड़ेगा, ये समीकरण 2 में रखने, ये वैल्यू हम समीकरण 2 में रखें तो 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, 4c² बराबर है 2b²। b² किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 2c²। यहाँ से c² की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, b²/2। यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिला कि जो 2 है वो b² को विभाजित करेगा, और 2 b² को विभाजित करेगा तो एक b को भी विभाजित करेगा। अब हमें इनसे क्या मिला, हमारा जो कंक्लूजन है, जो हमारा लास्ट में जो निष्कर्ष निकला, ये निकला कि इसमें जो है हमारे 1 के अलावा इसका एक गुणनखंड और निकला। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, जो हमने मान के चले थे, यानी जो इसके जो हमने ये माना था कि ये सहअभाज्य संख्याएं ए और बी, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका HCF 1 होता है, लेकिन हमारा 1 के अलावा एक इसका गुणनखंड और आ गया जो कि 2 है। ठीक है, तो हमने जो माना था वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यानी इसे हम लिखेंगे जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। अगर ये हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था।